मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां भूल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी ख़ताओं का इकरार करूँगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ़ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद न बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने की भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। आए सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो और आए रास दिलो, खुशी से ललकारो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। ये उसका रहम है मुझ पर। एक और मौका मुझे मिल गया, बख्शा गया कि खुदा का कलाम आपके सामने पढ़ूं, तलावत करूं इसकी, आप सुने। अभी खुदा के कलाम की कुछ बातें जो उसने मेरे दिल में उंडेली हैं, डाल दी हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत है वो आप तक पहुंचा दूं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, आपका तजुर्बा है, आपके लिए शुक्रगुजारी करने का मौका होगा। शायद कोई ऐसी बात हो जो खुदा का पाक रूह आप पर जाहिर करे, आपके लिए मौका होगा कि खुदावंद से कहें, खुदावंद फरमा के तेरा बंदा सुनता है, फरमा के तेरी बंदी सुनती है। खुदावंद के प्यारों, मैंने ज़बूर में से आपके सामने पढ़ा तो वहाँ एक लफ्ज़ आया है मुबारक, धन्य। ये तो बहुत आम लफ्ज़ है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कामयाबी हो तो मुबारकबाद कहते हैं, शादी का मौका हो तो मुबारकबाद कहते हैं, सेहत याबी हो मुबारक हो। बहुत सारी बातों के लिए उसका ताल्लुक़ दिन से नहीं होता है, उसका ताल्लुक़ उस बात से होता है जो हो गई है। अच्छी हो जाए तो उसे मुबारक कहते हैं।
हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि मुबारक ना आदमी होता ना औरत होती है। मुबारक तो वो होता है जिसे खुदा मुबारक ठहराए। ना दिन मुबारक ना इंसान मुबारक। खुदा के कलाम के मुताबिक तो मुबारक वो है, धन्य तो वो है जिसे खुदा कह दे कि तू मुबारक है। जो खुदा की नज़र में मुबारक है वो आदमी, वो औरत, और जो कुछ खुदा उसके लिए कर देता है, आदमी के लिए या औरत के लिए, वो जो कुछ खुदा कर देता उसको याद किया जाता है। खुदा किसी को मुबारक ठहराता है, और कुछ ऐसे हैं जो खुदा की इस मुबारकबादी को रद्द कर देते हैं, तो बरकत के बजाय उनके लिए मुसीबत होती है। मगर ये खुदा का इंतज़ाम नहीं है, ये खुदा के दिल का अरमान और मुराद नहीं है। खुदा करे जो कुछ आपकी नज़र किया जा रहा है वो आपको नज़र आ जाए और आप खुदावन से कहें, मैं हाजिर हूँ, मुझे तेरी बरकत चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू कुछ ऐसा कर दे मेरी ज़िंदगी में कि तू मुझे देख के कहे, मेरी बेटी तू मुबारक है, मेरे बेटे तू मुबारक है। वो कौन से लोग हैं जिनका जिक्र है खुदा के कलाम में, जिन्हें मुबारक कहा गया है? एक मुबारक औरत का जिक्र है, औरत। उसके बारे में आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसका जिक्र है लूका की इंजील और उसका पहला बाब, और मैं पढ़ूंगा 36 आयत से। लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 36 आयत से। आप सुनिए, आपके पास बाइबल है तो आप खुद देखिए, इसे किसी भी ज़बान में हो आप देख लीजिए। और मैं तो ये मिन्नत किया करता हूँ कि आप ख़रीद लें, किसी न किसी देखें तो जो बातें कही जाती वो हैं भी कि नहीं, कि घड़ी हुई है, मन घड़त है, ये खुश फहमी है और जो चाहा लोग कह देते हैं। नहीं, देखना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक ऐसी मुबारक औरत का जिक्र जो मेरे ख्याल में तारीख़ इंसान, जो इंसान की जो हिस्ट्री है उसमें शायद वाहिद अकेली है। ऐसी मुबारक औरत कोई और नहीं ठहराई गई। कौन है वो? देखिए, यहाँ से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ लिखा, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। खुदा का फरिश्ता भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था, मुकद्दसा माँ मरियम। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर, सलाम तुझको मरियम। सलाम अर्ज करता फरिश्ता। और ये कौन सा फरिश्ता है? इसके लिए लिखा है ये खुदा का मुकर्रब, जो करीब रहने वाला फरिश्ता जिब्राइल, वो आके एक औरत को सलाम करे। क्या मर्तबा है इसका खुदा की नजर में? कभी सोचा आपने औरत जात को ये बुलंद दर्जा खुदा की नजर में? सलाम तुझको। कहीं और भी जिक्र है कि फरिश्ते ने, और वो भी जिब्राइल फरिश्ते ने आके किसी औरत के सामने खड़े होकर कहा हो, तुझे देखना, तुझे मैंने देखा है, सलाम तुझ पर। मुबारक है। और देखिए फिर क्या होता है, सबब क्या है कि वो मुबारक ठहराई गई है। खुदा ने उसको मुबारक कहा है फरिश्ते की मार्फत, तू मुबारक है। और वो जो रहने वाले, जो उसको देखने वाले हैं इंसान, उन्होंने कह दिया तू वाकई मुबारक है। जो बरकत तुझे नसीब हुई है इंसान के पास है ही नहीं, तू औरतों में मुबारक है।
मुबारक वो है जिसे खुदा मुबारक ठहरा दे। सलाम इसकी मुबारक हाल ही देखिए, जिसे फरिश्ते सलाम करें। क्या बात थी, क्या बात थी इस मुकद्दसा में। देखिए ऐसा हुआ, पेशन गोइयों के मुताबिक जैसे खुदा ने कहा था कि कलाम जिस्म इख्तियार करेगा, कलाम जिसके ज़रिए से खुदा ने कहा और सब कुछ हो गया, सब चीज़ें उसके कलाम के ज़रिए से वजूद में आई हैं। फिर ये बताया गया कि जब कलाम के वसीले से दुनिया बनी है तो खुदा की कुदरत का तजुर्बा हुआ इंसान को। ये है खुदा की कुदरत, बेहद, इदराक से परे, बयान से बाहर। लेकिन जब खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है तब खुदा की उस मोहब्बत का तजुर्बा हुआ इंसान को जो इदराक से परे और बयान से बाहर है। और उस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए खुदा ने एक औरत को चुना है कि वो कलाम जिसके वसीले से सब कुछ वजूद में आया है और वो कलाम जिसके वसीले से खुदा की मोहब्बत जाहिर होगी, उसके लिए एक औरत को चुना गया। उसे सलाम कर रहा फरिश्ता, मरियम तुझे सलाम। क्यों, क्या बात थी उसमें, क्या चीज़ है उसकी ज़िंदगी में, उसकी मुबारक हाली में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं, जहाँ मैं कुछ बटोर सकता हूँ, खोशाची नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है उस मुकद्दसा की। देखो उसे फरिश्ते ने एक ऐसी बात कही जो इम्कानात की हद से बाहर है, ऐसा हुआ नहीं है कभी। कि तू कंवारी है लेकिन तू एक बेटा जनेगी। और वो घबरा गई इस कलाम से, ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने उसको समझा दिया कि वो नामुमकिनात का बाप है। रूहुल कुद्स, खुदा का पाक रूह तेरे अंदर वो जिस्म पैदा करेगा जिसमें खुदा का कलाम रहेगा, वो मुजस्सम होगा, वो जिस्म इख्तियार करेगा। खुदा का कलाम जो था, जो है, जो अबद तक है, वो कलाम मुजस्सम होगा, उसे जिस्म चाहिए। और रूहुल कुद्स वो बदन तैयार करेगा और उस बदन के लिए तेरा बदन चुन लिया गया है, तू मुबारक है। अब देखिए क्या बात है इस खुदा की बंदी की। कोई हुज्जत नहीं की उसने कहा, उसने ये कहा कि वो जो खुदा का पाक रूह है उसकी कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज़ बेअसर ना होगा। खुदा का कलाम कभी भी बेफल नहीं हो सकता। ये कहा फरिश्ते ने उससे। उसके दिमाग में ये ख्याल, ये कैसे होगा। उन्होंने कहा खुदा का कलाम है। अरे वो कलाम ही तो है जिसे जिस्म की ज़रूरत है, और तेरा बदन तैयार हो जाएगा उसके लिए। तेरे बदन में, तेरे बतन में, तेरे पेट में वो बदन तैयार किया जा रहा रूहुल कुद्स की ज़रिए से। उसका क्या जवाब था? मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ये वो बात है जिसकी हर ईमानदार को ज़रूरत है। ना जाने कैसे कैसी चीज़ों से हम बंधे हुए हैं, ना जाने कौन कौन सी जंजीरें हमें बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम खुदा के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से हम खुदा का हुक्म नहीं मान सकते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं आ सकती। मुबारक इसलिए है तू बंध गई है तू। अरे मुबारक वो है जिसे उसने बांध लिया अपने प्यार में। मैं खुदा की बंदी हूं, मैं बंधी हुई हूं।
सिवाय इसके कि जो कुछ खुदा चाहता मेरे बदन से वो करे, मैं और कुछ नहीं कह सकती। मैं ताबेदार हूं, मैं बंदी हूं। दूसरी बात, मेरा तवक्कुल है इस बात पर कि जो कुछ उसने फरमाया वो होगा। ये खुदावन का कौल है। कितनी प्यारी बात है। अरे खुदा की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, जिनके दिल में खुदावन की भूख और प्यास है, यहां है उसका भेद। है कोई इस बात के लिए तैयार क्या है, खुदावन मैं तेरा बंदा हूं, फरमा के तेरा बंदा सुनता है। इसको मुबारक इसलिए कहा है कि उसने कहा फरमा के तेरी बंदी सुनती है। जो चाहे कर मेरे जिस्म से, मेरा बदन तेरे हुजूर है, मेरा बदन तेरी खिदमत के लिए हाजिर है। इस बदन का इस्तेमाल कर ले और उस अपने पाक कलाम के लिए बदन तैयार कर ले। यहां से मैं हाजिर हूं, इसलिए उसको मुबारक कहा है। इसलिए फरिश्ते ने उसको आके सलाम किया कि तेरे ईमान को मैं तेरा सलाम करती हूं, तेरे ईमान को मेरा सलाम। फरिश्ता कहता है अरे तेरी ताबेदारी और तेरे तवक्कुल को मेरा सलाम। आए मरियम मुकद्दसा, तू मुबारक है। ये तो फरिश्ते ने कहा, ये खुदा की नज़र में मुबारक। अब ये देखिए कि अपनी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ जाती है। अजीब बात यह है कि जब ये वहाँ गई है, इसने सलाम किया है अपनी अलिशबा को, रिश्तेदार को, वो खुदा के पाकरू से भर गई है। खुदा का पाकरू इसमें काम कर रहा है ताकि एक बदन तैयार किया जाए। और देखिए क्या बात है, वो जो रिश्तेदार है उस पर इतना ज़बरदस्त इस बरकत का असर हुआ कि वो पाकरू से मामूर हो गई है। और वो ये कह रही है कि औरतों में तू सबसे ज़्यादा मुबारक है। और देखिए क्या उसने कहा है, यूँ कहा है अलिशबा ने उसको कहा है तू मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है, जो दर्जा और ज़ात का तुझे बख्शा गया है वो बेमिसाल है। क्या बात थी, क्या बात है जिसके लिए मुझे और आपको अपने आप को पेश कर देना चाहिए, अपने बदन को पेश कर देना चाहिए। या खुदा ये रहा मेरा बदन। और जो शख्स मुकद्दसा मरियम की तरह, औरत हो या मर्द हो, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करके कह दे खुदा मैं हाजिर हूँ, जैसे चाहे तू मेरे बदन को इस्तेमाल कर, वो खुदा की नज़र में मुबारक है। वो है खुदा की नज़र में मुबारक। दिन मुबारक नहीं है, दिल मुबारक है जो खुदा के कब्ज़े में आ जाए। वो मुबारक है जिसका क्या पता नहीं क्या कहना मांग रहा हूँ, जिस पर खुदा का दिल आ जाए, वो मुबारक है। इसीलिए तो दाऊद के लिए कहा था मुझे एक आदमी मिल गया जो मेरे दिल के मुआफिक है। एक खातून है, एक औरत है, उसे खुदा मुबारक कह रहा है, उसे फरिश्ता सलाम कर रहा है। उसकी अजीज़ और जो रिश्तेदार हैं वो पहचान रहे हैं कि इसके अंदर कोई नई बात हो गई है। नई बात ये हो गई है कि उसने अपना बदन खुदा के सुपुर्द कर दिया है और उस बदन में एक और बदन तैयार किया जा रहा है रूहुल कुद्स की कुदरत से, जिसे खुदा का बेटा कहा जाएगा। वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देखा, मुबारक दिन नहीं होता, मुबारक वो होता है जो अपने आप को अपने बदन समेत खुदा के सुपुर्द कर दे। वो मुबारक है खुदा की नज़र में, फरिश्तों की नज़र में मुबारक है। लोगों की नज़र में उसको खुदा ये दर्जा देता, उसे मुबारक कहेंगे। एक आदमी का जिक्र सुनाता हूँ आपको। औरत का जिक्र इसलिए किया कि औरत का दर्जा खुदा के कलाम में बहुत बुलंद है। फिर किसी दिन सही कि जो मर्तबा खुदा यीशु मसीह के कलाम में औरत ज़ात को मिला है, अगर कहीं कि आदमी की समझ में आ जाए तो आदमी आदमी बन जाएगा। ना जाने क्या बन गया है, वो इंसान बन जाएगा वो, अगर ये बात समझ में आ जाए। अब एक आदमी के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उस पर मेरा दिल आ गया है। एक आदमी मुझे अपने दिल के मुआफिक मिल गया है, वो मुबारक है मेरी नज़र में। वो कौन है? खुदा का बंदा दाऊद है, उसका जिक्र है ज़बूर 32 में।
उसको खुदा मुबारक ठहराता है। भला देखिए तो किस किस्म का इंसान है वो, जो खुद इस बात का इकरार कर रहा है, इकबाल कर रहा, कह रहा कि ये मेरी हालत है। यहाँ ज़बूर में देखिए क्या चीज़ें बताई गई। ज़बूर 32 वो अपने सामने खुला रखिए। ज़बूर 32, इसकी बातों को हम देखेंगे, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत से सबक हैं मेरे लिए। ये मेरे लिए बहुत ख़ास ज़बूर है। मेरी ज़िंदगी में इसके ज़रिए से रोशनी पहुंचती है, आगाही मिलती है, मदद मिलती है। बड़ा प्यारा ज़बूर है ये, ज़बूर 32। उसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी ख़ता बख्शी गई। इस आदमी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। क्या बातें बताई गई इस आदमी के बारे में? देखो, ये बता दिया गया है कि वो खताकार है, वो गुनाहगार है और वो बदकार है। और एक और इससे भी ख़तरनाक बात बताई गई है, अय्यार, मक्कार। ये हर एक आदमी के दिल का हाल है, लेकिन उसे मुबारक कैसे कह दिया? ये इंसान मुबारक कह रहा है उसको खुदावंद। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। क्या बात, कितनी प्यारी बात। कैसा मुबारक है वो शख्स जिसका इतना बुरा और शर्मनाक हाल था और उसे खुदा अपने नज़दीक लाता है और वो बदल कर एक और ही किस्म का इंसान हो गया। ये कैसे हो गया? उसके बारे में उसने बताया है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गईं। तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। ये वो हालत है जब तक कि खुदा की तरफ से किसी को मुबारकबाद ना ठहराया जाए, किसी को मुबारक ना कहा जाए। खुदा जब किसी को मुबारक ठहराएगा तब ये मुसीबतें दूर होती हैं, वरना नहीं। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई, बुरा हाल। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। अरे हम छुपाते हैं अपनी बदकारियों को और उन्हें अपनी रास्तबाजी कहते हैं। मैंने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम कर लिया। मैंने कहा, देखो कितनी समझदारी की बात कही है इस आदमी ने जिसे खुदा मुबारक ठहरा रहा है। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरी गुनाह की बदी को माफ किया। और देखो कितना प्यारा ये मुबारक आदमी किस किस्म की मुबारक सलाह दे रहा है। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। कैसा मुबारक है ये शख्स जिसे खुदा ने मुबारक ठहरा दिया। कैसा मुबारक है वो शख्स कि जब उसके लिए मौका था उसने अपने मौके को ज़ाया नहीं होने दिया, बेकार नहीं होने दिया। बजाय इसके कि अपनी बदकारियों और अपने गुनाहों को छिपाता और खुश होता कि किसी को मालूम नहीं, वो खुदा को भी एक किस्म की रिश्वत दिए जाता, मैं ये अच्छा काम करता हूँ और मैं वो अच्छा काम करता हूँ। खुदा का शुक्र है इस आदमी से। ऐसा लगता है कि खुदा के पाक रूह ने बात की, उसे होश आ गया और उसने कहा, अच्छा मैं अब अपने गुनाहों को नहीं छिपाऊंगा। छुपाते छुपाते तो देखे मेरा क्या हाल हो गया। मेरा सभी कुछ छूट गया, छुप गया, कुछ भी नहीं रहा। मैं ऐसा करूंगा। देखो कितनी प्यारी बात कही है। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। नतीजा क्या हुआ? तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ़ किया और खुदा ने कह दिया, आज से तू मुबारक है। आज से तू मेरी नज़र में मुबारक है, इसलिए कि तूने मेरे प्यार को कबूल कर लिया। मेरी मेहरबानी पर तुझे एतबार आ गया, तेरी माफ़ी हो गई, तेरा हिसाब साफ हो चुका है, तू मुबारक है। क्या सबक है यहाँ मेरे लिए और आपके लिए? खुदा चाहता है कि हम में से हर एक पहचान ले अपने हालत को। छिपाने की ज़रूरत नहीं है, छुपने की ज़रूरत नहीं है। गुनाह ऐसी चीज़ है जिसे इंसान छुपा नहीं सकता और उस गुनाह से
छुप नहीं सकता, वो पकड़ लेगा, ठीक है तेरा गुनाह तुझे पकड़ लेगा और वो छूट भी नहीं सकता। कोई मक्कारी करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से छुपने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्यारा मौका है ज़िंदगी में ये, क्या आप खुदावन से कह दें मैं आ गई, मैं आ गया, और वो कहेगा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। हाँ हाँ हाँ, किस किस्म की खुशखबरी है ये है। कैसा मुबारक वो है जिसे खुदा मुबारक कहे, कैसी मुबारक वो बहन है जिसे खुदावन मुबारक ठहराए। खुदा आपको बरकत दे, खुदा मुझ पर रहम करता रहे। खुदावन के प्यारो, खुदावन के कलाम में से हम ये देख रहे हैं कि खुदा की नज़र में कौन मुबारक है। हम एक दूसरे को मुबारकबाद दिन की देते हैं। खुदा की जो मुबारकबाद है उसका दिल से ताल्लुक़ है। खुदा कुछ करना चाहता है, और खुदा के कलाम में से हमने देखा कि खुदा जिसे मुबारक ठहराता है उसके दिल में मुक़द्दसा मरियम की वो खूबसूरत बात होनी चाहिए जो आपने सुनी, जो उसने कह दिया मैं खुदा की बंदी हूँ। खुदा की बंधी हुई हूँ और मैं खुदा की मर्ज़ी से, मेरे बदन पर खुदा का इख्तियार है, जैसे चाहे इस्तेमाल हो जाए। उसको मालूम नहीं था कि बदनामी होगी, उसको मालूम नहीं था कि यह नामुमकिन है कि कोई कंवारी हामला हो। अरे खुदा का बंदा वो होता है जो खुदा से हुज्जत नहीं करता, सुपुर्द करता है। अच्छा खुदा, तू नामुमकिनात का बाप है, तू कादिर मुतलक सब शक्तिमान है, ये बदन हाजिर है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर। अरे अगर कोई मेरी बहन, मेरा कोई भाई और मुझ पर रहम हो जाए, हम खुदा के सुपुर्द कर दें अपने आप को, तो खुदा वो काम करता है जो इंसान की अकल से परे है। अजीब अजीब काम खुदा करता है, हैरत अंगेज़ काम करता उनके लिए जो बंध गए हैं उसके प्यार में। यहाँ एक आदमी की मिसाल है, उसका क्या हाल है। वो खुदा के, हम कहें ये नबियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन अगर वो नबी खुद कह रहा है कि ये मेरा हाल खताकार, गुनहगार, बदकार, वो खुदा की नज़र में मुबारक कैसे ठहर गया? इसलिए कि उसने मक्कारी बंद कर दी, खुदा के हुजूर आके कह दिया कि मैं गुनहगार हूँ। वो मुकद्दसा ने एतबार किया, इस खुदा के बंदे ने अपने गुनाह का इकरार किया, और खुदा ने कहा तेरे गुनाहों की बख्शिश हो के मेरी नज़र में तू मुबारक है। अरे दुनिया वाले जो मर्जी कहें, तू मेरी नज़र में मुबारक है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, और जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ, मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूँगा। खुदा का प्यार मुबारक हो आपके लिए, ये नौबत सुनने की मुबारक हो आपके लिए। खुदा चाहता है कि आपको वो मुबारक ठहराए, वो बरकतें दे दे जो ना ख़रीदी जा सकती हैं न छीनी जा सकती हैं। खुदावंद का रहम आप पर हो, खुदावंद का रहम मुझ पर होता रहे। आमीन।